Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Keep Up with Ashad। आज आपको लेकर चलते हैं कराची की एक ऐसी फूड स्ट्रीट पे जिसको वक्त के साथ साथ लोग भूल गए हैं, मगर ये इतनी शानदार जगह है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये ज़रूर है कि इसकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी कमी आ गई थी, स्पेशली कोविड के बाद। बहुत से लोगों को लगा कि शायद ये फूड स्ट्रीट अब बंद कर दी गई है, मगर ऐसा नहीं है। तो चलिए आपको विज़िट कराते हैं पोर्ट रैन का। This is no doubt one of the most beautifully designed and well planned food street in entire पाकिस्तान। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ एक फूड स्ट्रीट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पूरा दिन भी अगर एक्टिविटीज़ प्लान करें तो आपको शायद टाइम कम पड़ जाए। पोर्ट ग्रैंड को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो ही आप एंटर होते हैं तो सामने आपको एक खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई देती है जिसके अंदर कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं। अलबत्ता बहुत सारी शॉप्स अब क्लोज हो गई हैं, वरना जब इसको लॉन्च किया गया था तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर स्टोर्स भी हुआ करते थे। इसके एक सेक्शन है इसको फन गली के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बच्चों के लिए मुख्तलिफ राइड्स मौजूद हैं। इसके अलावा और बहुत सी फन एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्ले लैंड भी है और बहुत सारे छोटे छोटे कियोस्क भी हैं, जहाँ पे आप ना सिर्फ स्ट्रीट फूड इंजॉय कर सकते हैं बल्कि बहुत ज़बरदस्ती एक्सेसरीज भी बाय कर सकते हैं। हमने इस बार अपना टूर फन गली से स्टार्ट किया, जबकि पोर्ट ब्लेयर का दूसरा सेक्शन इंटायरली डेसिग्नेटेड है रेस्टोरेंट्स के लिए, जहाँ पे आपको कराची कुछ नामवर रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे और कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट्स हैं जो सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में ही हैं। पोर्ट ब्लेयर के हवाले से एक चीज़ जो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं वो ये कि ये बनाई तो बहुत खूबसूरती के साथ गई है और एक एक कोने को इतनी महारत के साथ डिज़ाइन किया गया है कि वाकई आपको देख के लगता है कि शायद आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के किसी मुल्क में घूम रहे हों। मगर यहाँ का एक डाउन साइड ये है कि यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर चेन के रेस्टोरेंट्स मौजूद नहीं हैं। इस साल काफ़ी टाइम बाद मेरा जाना हुआ और मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी। यहाँ की फन गली में बहुत सारी ऐसी राइड्स देखने में आई जो कि पहले यहाँ पे नहीं, मगर स्टिल पोर्ट ग्रैंड में ऐसी बहुत सारी स्पेस अभी भी मौजूद है जो वेकेंट है। और शायद लोगों के फुटफॉल कम होने की वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बंद भी कर दी हैं। ये है वो एरिया जहाँ पे रोज़ाना बच्चों के लिए पपेट शो मुनक्किद किया जाता है। अब आपको लेके चलते हैं फन गली के सबसे हैपनिंग एरिया में, जहाँ पे आपको बेशुमार मज़े मज़े के गेम्स भी खेलने के लिए मिल जाएंगे और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इंडोर प्ले लैंड भी बना हुआ है, जहाँ पे आपको हर किस्म की राइड्स मिल जाएंगी। चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े, सभी के लिए इस बात का ख्याल रखा गया है कि सभी इंटरटेन होकर यहाँ से जाएं। इसके अलावा कुछ वर्चुअल रियलिटी गेम्स भी यहाँ पे बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए मौजूद हैं। Now let me take you to the food street in Port Grand। पोर्ट ग्रैंड की मेन एंट्रेंस से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत मज़े मज़े के कियोस्क और रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ रेस्टोरेंट्स बंद भी हो गए हैं, मगर जब ये स्ट्रीट इनॉग्रेट हुई थी तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव
रेस्टोरेंट्स भी थे जो सिर्फ पोर्ट ग्रैंड में ही हुआ करते थे, मगर पाकिस्तान में इन जनरल देसी कुजीन ज़्यादा प्रेफर की जाती है, इसलिए कुछ रेस्टोरेंट्स बंद भी हो गए हैं। अगर जब भी आप यहाँ पे जाएं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बालकनी का स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आउट ऑफ ऑल द रेस्टोरेंट्स बालकनी का खाना सबसे ज़्यादा मज़े का है। और एट टाइम्स आप कोई बहुत ज़्यादा फैंसी खाना पसंद नहीं करते, बल्कि आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप मुख्तलिफ चीज़ें खाएं, और यही फूड स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट है कि आप एक फुल मील खाने के बजाय मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करें। तो स्ट्रीट फूड में चाहे जलेबी हो या चाट, समोसे हों या गुलाब जामुन, दे हैव गॉट इट ऑल एंड ट्रस्ट मी, मैंने इससे ज़्यादा मज़ेदार जलेबी पहले कभी नहीं खाई। इसके अलावा यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें अकबरी डिलाइट्स जो कि एक बहुत ही फैंसी किस्म का नहारी रेस्टोरेंट है, एक्सक्लूसिव। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो रेस्टोरेंट है वो है राशिद सी फूड, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक अच्छे माहौल में बैठ के सी फूड एंजॉय करने आते हैं। वैसे तो राशिद सी फूड का जो मेन रेस्टोरेंट है वो किमाड़ी पे मौजूद है, मगर वहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ इनका बफे एंजॉय करना चाहते हैं या सिर्फ सुकून से बैठ के अला कार्ट करना चाहते हैं इस पुरफ़िज़ा माहौल में, तो फिर उसके लिए पोर्ट ग्रैंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मगर अगर आपका मूड है देसी खाना खाने का, एंड इफ यू आर क्रेविंग फॉर माउथ वाटरिंग पेशावरी कढ़ाई, देन नथिंग कैन बीट अफरीदी इन। दिस इज माई गो टू प्लेस। जब मैं फर्स्ट टाइम पोर्ट ब्रांड में आया था तो इतने सारे रेस्टोरेंट्स देख के आई वॉज ओवरवेल्म्ड एंड आई ऑप्टेड फॉर अफरीदी इन। मुझे अब नहीं पता कि इनका खाना कैसा है, मगर आफरीदी इन एक ऐसी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है जो कि इतने लंबे टाइम तक अगर सरवाइव कर पाई है तो इसीलिए कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी क्वालिटी और अपने टेस्ट को अभी तक वैसे ही मेंटेन किया हुआ है। अब आपको लेके चलते हैं पोर्ट ब्रांड के इन मज़ेदार शोज़ की तरफ। वैसे तो पोर्ट ग्रैंड आप सभी लोग विजिट कभी ना कभी करके ज़रूर आए होंगे, मगर अगर रीसेंट पास्ट में आपका चक्कर नहीं लगा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाएं। इस साल इन्होंने वाकई इसकी ब्यूटिफिकेशन पे और यहाँ पे लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग का अख्ताम होता है। आपके साथ मिलेंगे फिर किसी और जगह पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कीप अप विद अशद। With this, it's a wrap. Take care and Allah Hafiz.